नमस्कार साथियों, ऑल एग्जाम टॉपर एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 10वीं का नॉन हिंदी चैप्टर नंबर 13 दीदी की डायरी। यह क्लास अपने आप में एक मास्टर क्लास है। मास्टर क्लास मीन्स ऐसे चैप्टर, ऐसे टॉपिक जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्ज़ाम में आता है। तो आइए इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी डाउट होंगे उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 13 दीदी की डायरी शुरुआत करते हैं। दीदी की डायरी। नए गद्य रूप में दीदी डायरी परिचित कराता यह पाठ डायरी लेखन के साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से मानवीय सरोकार और जीवन की विविध अनुभवों का भी साक्षात्कार कराता है। डायरी हम लोग का सच कहें तो मतलब एक लेखन की एक विधा थी जो अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। गुलाब के फूल से नन्ही संजू, इस में एक पात्र है इस कहानी में, इस डायरी में, जिसका नाम है संजू। तो गुलाब के फूल सी नन्ही संजू है तो अभी छोटी पर बड़ी सयानी। कक्षा 8 में पढ़ती है कि संजू कितने में पढ़ती है? तो कक्षा 8 में पढ़ती है। स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती हैं, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। संजू को किताब पढ़ने का शौक है। संजू को क्या है? तो किताब पढ़ने का शौक है। संजू को किताब पढ़ने का शौक है। कहानी, कविता, कामिक आदि यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगा है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। संजू को क्या है? किताब पढ़ने का शौक है। तो चाहे वो जन्मदिन हो या स्कूल में कोई अच्छा नंबर लाए तो उसे एक उपहार के रूप में क्या मिलता है? तो पुस्तक ही दे दिया जाता है और उसे चटपटी पुस्तक की तलाश भी रहती है। तो अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा, बापू के सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आया। बापू ने इस प्रयोगों में अपनी डायरी भी लिखा था। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसको हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें उसे यह सुंदर डायरी ला दी, एक सुंदर डायरी ला दी। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करें। तब उसे याद आया उसकी दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसे लिख दो। बस इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी अपनी डायरी दिखा दो ना, बस थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। तो दीदी की ये डायरी है, संजू की दीदी की डायरी है। उसमें क्या लिखा गया है? 1 जनवरी 97, 1 जनवरी 97 की बात है। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियाँ उकेर रहे थे। ये संजू की दीदी की डायरी की कहानियाँ हैं। अब है 2 जनवरी 97। आज सुबह शीला के घर गई। वह स्नान घर में थी। अकेली बैठे बैठे क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। उसी को उलटने पलटने लगा। इसमें एक चुटकुला बहुत मज़ेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुकी रही। फिर से पढ़ जाऊं इसीलिए लिख देती हूँ इसे। खरीद कर मालिक से, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस को 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो? मालिक, भैंस से दूध लेना है या कशीदारी करवानी है? माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उनके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी बनाई, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला और मुंह में डाला कि फीका लगा। नमक तो था ही नहीं।
माँ ने पूछा सब्जी कैसे बनी। मैंने कहा बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची। पर इससे क्या, नमक नहीं थी तो क्या हो, कोई बात नहीं, बाद में डाल दिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो। ये था 2 जनवरी। अब यह 3 जनवरी 97 की बात दीदी की डायरी की कि पिकनिक का दिन आ रहा आज का। जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे हरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी में लबलब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। वहाँ पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बट गए। मैं तो सैदा, नीलू, बिमला और अंजू के साथ रही। पहले तो वहाँ चारों ओर घूमते रहे, झूलों पर झूले, फिर सरोवर पर गए तो मछलियाँ देखते रहे, डुबती उतारती रंग बिरंगी तथा छोटी बड़ी मछलियाँ। तभी बहन जी ने मुझे बुला भेजा। अब सभी मैदान में इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी। बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोलक बजी तो नाच गान में रम गई सब। मंजू जो कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी आज खूब नाची। मैंने भी जादू का खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा उसे फल की खुशबू सूंघा दी, जो मिठाई मांगी वह चखा दी। कितना आनंद आया लिख न सकूंगी। मेरे जादू के लिए करिश्मे को देख संजू ने मचल ही बोली, एक दो जादू तो मुझे भी सिखा दी दीदी। मैं विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आएँ। अब 4 जनवरी को लिखती है संजू की दीदी कि आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियाँ ली और फिर सुबह सुबह ही बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तोते चान। एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़ी मज़ेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो चाहे जहाँ चाहे बैठ जाए, जो चाहे पढ़े, शिक्षक का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तोतो चान एक मनमौजी लड़की जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने के लिए ऐसी आज़ादी मिल सकती है। अब 5 जनवरी को लिखती है संजू की दीदी कि आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासीनता का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ न बोल पाई। क्या बताऊँ, वह मेरी सहेली नीलू है न, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव भी छूट जाएगा उससे। उम्र तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले कर के ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी। कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूँ, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नुल्ली कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम नहीं थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मेरे मन में उठ रहा है, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही है। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर में किसी तरह उबर नहीं पाते। मुझे तो नीलू पर भी गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेगी। मैं तो यह स्थिति कदापि। अब 6 जनवरी 97 को लिखती है कि स्कूल जाने के लिए समय पर घर से निकली, तपाक से छींक आई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज़ लगाई, बिटिया आज स्कूल न जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया था। एक पल सोचा कि रिक्शा लौटा दूँ, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा के अभिनय करना था जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उसमें तो मेरा अत्यंत लगाव, जो होगा सो होगा, हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने ही भाग लिया। हमारा अभिनय सही से सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं सकून अपशगुनों के फेरे में पड़ने वाली नहीं। अब 7 जनवरी को लिखती है कि आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, न पढ़ाई में मज़ा आया न खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं।
कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को क्यों ही डांटते। और ये था दीदी की डायरी 97, संजू की दीदी, जो डे बाय डे 1 जनवरी से शुरुआत करती है, 2 जनवरी को क्या होता है उसके साथ दिन भर की कहानियाँ लिखती है। और ये आपको दिखाएगा कि डायरी एक लेखन की परंपरा थी जो धीरे धीरे अब समाप्त हो रही है। शब्दार्थ है आपका एकाग्रचित, मतलब एक ही विषय में ध्यान को लगाना, स्थिर चित्त। स्वादिष्ट मतलब रुचिकर, खुशबू मतलब सुगंध, शयानी मतलब चतुर स्त्री, करिश्मा मतलब चमत्कार करतब, शरारत मतलब चुहलबाजी, तराशना मतलब आकार देना, लबालब मतलब पूरा भरा हुआ, करिश्मा मतलब चमत्कार, और उकेरना मतलब नक्काशी करना, रम मतलब रमणीक, और तराशना मतलब सजाना। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो आपको ऑल एग्ज़ाम टॉपर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब करिए, और नए आए हैं तो आप इस हिंदी के जितने भी हैं 1 से लेकर चैप्टर लाइन बाय लाइन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।